बजाज ने कम्यूटर सेगमेंट को टक्कर देने के लिए आज लॉन्च किया है दी ऑल न्यू पल्सर N125। ये है पल्सर N125। मेरा नाम जय कुमार लिमय है। आप देख रहे हो मोटर वर्ल्ड इंडिया। बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके वॉक अराउंड रिव्यू के साथ। इसका अगर आप ओवरऑल डिजाइन देखते हो तो ये एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर वाला डिजाइन है। उसके अलावा आपको पल्सर वाले कैरेक्टर लाइंस भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। एंड इफ यू लुक एट द ओवरऑल डिजाइन, दिस पर्टिकुलर डिजाइन इट मे अट्रैक्ट द जेन ज़ी क्राउड। सो दिस इज अबाउट द ओवरऑल डिजाइन ऑफ दिस पल्सर N125। अभी हम इसका फ्रंट लुक जो है वो हम एक्सप्लोर करते हैं। इसका ओवरऑल डिजाइन जो है इट्स अ न्यूली डिजाइंड बाइक। फ्रंट प्रोफाइल जो है आपको एलईडी सेटअप वाला हेडलाइट मिलता है और जो इंडिकेटर्स है वो हैलोजन सेटअप के साथ मिलते हैं। नीचे की तरफ आप देखते हो तो इसका जो मडगार्ड है ये फाइबर का मडगार्ड है और जो फ्रंट फोक्स है वो टेलीस्कोपिक फोक्स है। जो डिस्क है वो 240 मिलीमीटर्स का डिस्क है और जो टायर प्रोफाइल है आपको एमआरएफ के टायर्स मिलते हैं। 17 इंच का इसका टायर सेक्शन है। तो ये था इसका फ्रंट प्रोफाइल। इधर अगर बीच में अगर आप देखते हो तो इसका जो टैंक है, इसका टैंक कैपेसिटी है 9.5 लीटर्स, जो कि डिसेंट है कंपेयर्ड टू इट्स कंपेटिटर्स। 9.5 कम है, इट कुड हैव बीन मोर। और टैंक अगर आप देखते हो तो आपको एक मस्कुलर लुक के साथ आता है। आपको पल्सर का बैजिंग दिखाई देता है और यहाँ पे डिजाइन की बात करें तो आपको हेक्सागोनल ब्लॉक्स दिखाई देते हैं। हेक्सागोनल ब्लॉक्स के साथ ये डिजाइन बन चुका है। तो ये है इसके टैंक के बारे में। इधर अगर आप देख सकते हो तो आपको एक यूएसबी स्लॉट दिखाई देता है। ये है इसका यूएसबी स्लॉट और ये टॉप एंड वेरिएंट है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। तो आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी का भी ऑप्शन है। बेसिक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के ऑप्शंस है। उसके अलावा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आपको इंस्टेंट माइलेज दिखाई देता है। ये है लेफ्ट हैंड साइड पे इसका फ्यूल गेज। बीच में इसका डिजिटल स्पीडोमीटर है और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखते हो हैंडल बार के ऊपर तो आपको ये मोड स्विच करने के ऑप्शंस है। ये इंडिकेटर के ऑप्शंस है। ये पास लाइट वाले ऑप्शंस है। ये है इसका हॉर्न। और राइट हैंड साइड में अगर आप देखते हो तो आपको किल स्विच दिखता है, इंजन किल स्विच। इसमें आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप फंक्शन भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये फ्यूल कंजम्पशन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है इंजन स्टार्ट स्टॉप फीचर। और ये है इसका स्टार्टर का बटन। तो ये है इसका हैंडल बार। इसका हैंडल बार कम्यूटर सेगमेंट के लिए अगर आप देखते हो तो परफेक्ट हैंडल बार है। छोटा सा हैंडल बार है। सिटी ट्रैफिक के लिए, सिटी ट्रैफिक में मनूवर करने के लिए ये परफेक्ट हैंडल बार है। सीट की बात करें तो अगर आप इसका सीट देखते हो तो आपको एक स्प्लिट सीट मिलता है। यहाँ पे आपको पल्सर का बैजिंग दिखाई देता है सीट पे। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप डिजाइन देखते हो तो आपको 125 लिखाई देता है और 1 के ऊपर बीच में आपको N इज मेंशन्ड। तो ये है एक अलग डिजाइन और ये स्टिकर है बिकॉज दिस इज फाइबर। तो ये स्टिकर है बट द क्वालिटी इज नाइस। उसके अलावा अगर आप इसका सीटिंग पोजीशन देखते हो तो इसके जो फुट पेग्स है वो सेंट्रली प्लेस्ड है। माई हाइट इज 5 फीट 6। मेरे 2 पैर इजीली मैं रेस्ट कर पा रहा हूँ और इसका जो राइडिंग पोजीशन है वो भी कंफर्टेबल है। परफेक्ट फॉर अ कम्यूटर बाइक। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अभी हमने चलाया नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, बट आई एम नॉट श्योर इफ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये राइडिंग पोजीशन वुड बी परफेक्ट और नॉट। हाउएवर सिटी कम्यूट के लिए आई एम डैम श्योर इट्स परफेक्ट। उसके अलावा इसका जो व्हील बेस है वो है 1295 का व्हील बेस, जो कि डिसेंट है। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 198 मिलीमीटर्स का, विच इज हाईएस्ट इन द सेगमेंट इसका ग्राउंड क्लियरेंस। रियर प्रोफाइल की बात करते तो इसका जो रियर प्रोफाइल है वो डिसेंट है। आपको एलईडी सेटअप के साथ ब्रेक लाइट मिलता है। उसके अलावा जो इंडिकेटर्स है वो हैलोजन सेटअप के साथ है। नीचे आपको टायर हगर मिलता है और राइट हैंड साइड में अगर आप देखते हो तो आपको फुटरेस्ट मिलता है सारी गार्ड के साथ सेफ्टी के लिए। इसका जो रियर प्रोफाइल है, टायर प्रोफाइल, वो है 17 इंचेस का। आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। डिस्क ब्रेक्स रियर में अवेलेबल नहीं है। और इसका जो रियर सस्पेंशन है वो है मोनोशॉक सस्पेंशन, जो कि काफ़ी अच्छा सस्पेंशन है। हमने ये बाइक फिलहाल के लिए एक छोटे टेस्ट ट्रैक पे चलाया है तो वी कुड गेट अ फील ऑफ दिस बाइक। इसका राइड हैंडलिंग
इज सॉर्टेड सिटी के लिए। इट्स अ परफेक्ट कम्यूटर बाइक विच वी कैन से। इसके इंजन के बारे में जानने से पहले इसका हम एग्जॉस्ट नोट चेकआउट करते हैं। तो ये आता है साइलेंट स्टार्ट के साथ और ये है अंडरबेली एग्जॉस्ट नोट। Do let us know in the comments below आपका क्या टेक है ऑन दिस अंडरबेली एग्जॉस्ट नोट ऑफ द पल्सर N125। इसका जो वेट है वो है 125 kgs, जो कि सबसे कम है कंपेयर टू इट्स कंपेटिटर्स। इसके कंपेटिटर्स है दी हीरो एक्सट्रीम 125, टीवीएस रेडर 125, स्प्लेंडर 125 है। तो कंपेयर टू ऑल दीज मोटरसाइकिल्स इसका वेट काफ़ी कम है विच इज़ 125 kgs। इंजन के बारे में बात करते तो इसका जो इंजन है वो है 124.5 सीसी और ये 2 वॉल्व का इंजन है। इसका जो bhp वो है 12 और इसका जो टॉर्क है वो है 11। अभी bhp और टॉर्क के बारे में बात करते तो ये सेगमेंट में इसका टॉर्क और bhp सबसे हाईएस्ट है। उसके अलावा इसका जो ट्रांसमिशन है वो है 5 स्पीड ट्रांसमिशन और आपको किक स्टार्ट का भी ऑप्शन मिलता है अपार्ट फ्रॉम दी बटन स्टार्ट। तो ये था इसके इंजन के बारे में। नाउ लेट्स चेक आउट हाउ दिस मोटरसाइकिल राइड्स ऑन द रोड। हमने पहले इस बाइक को छोटी सी ट्रैक पर कुछ मिनट्स तक चलाया। इस बाइक का हैंडलिंग कॉर्नरिंग के टाइम पर काफ़ी अच्छा था और 2500 आरपीएम के बाद पिकअप भी अच्छा था। उसके बाद हमने N125 को हाईवे पर लेके गए ताकि इसकी पावर और ओवरऑल हैंडलिंग को टेस्ट कर सके। हाईवे पर हमने 86 की स्पीड तक चलाया। इसका टॉप स्पीड 97 किलोमीटर्स है, लेकिन 90 तक पहुंचने के लिए आपको गियर शिफ्ट्स पर काफ़ी काम करना पड़ता है। हैंडलिंग अच्छी थी क्योंकि इसका वेट टीवीएस रेडर एक्सट्रीम 125 और स्प्लेंडर 125 के कंपैरिजन में कम है। हमने सिटी ट्रैफिक में ज़्यादा नहीं चलाया, लेकिन हमें लगता है सिटी ट्रैफिक के लिए इसका हैंडलिंग बेस्ट होगा। 2500 आरपीएम के बाद वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। इंजन थोड़ा और रिफाइंड हो सकता था कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में, लेकिन सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है। ये पॉटहोल्स को अच्छे से एब्जॉर्व करते हैं। गियर शिफ्ट्स स्मूथ थे और क्लच हल्की थी, लेकिन हार्डवेयर क्वालिटी और अच्छी हो सकती थी, जैसे कि फिट एंड फिनिश। फाइबर पार्ट्स शायद से फ्यूचर में आवाज़ कर सकते हैं, बट ओवरऑल इसका राइड एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। N125 दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है। जो टॉप एंड वेरिएंट में है उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है और दोनों वेरिएंट्स पे आगे डिस्क ब्रेक कॉमन है और पीछे ड्रम ब्रेक दोनों वेरिएंट्स में कॉमन है। उसके अलावा अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आपको एक बड़ा LCD डिस्प्ले दिखाई देता है। अगर आप लोअर वेरिएंट लेते हो तो उसमें छोटा LCD डिस्प्ले है। लोअर वेरिएंट में आपको एक नॉर्मल स्टार्टर मिलता है किक के साथ और जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको साइलेंट स्टार्टर मिलता है, वो भी अगेन किक के साथ। तो ये है इसके दोनों वेरिएंट्स, जो कि एक है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ और जो एक है वो विदाउट द ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। तो आइए जानते हैं इसके कलर ऑप्शन। जो टॉप एंड वेरिएंट है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ, उसमें आपको 3 कलर्स मिलते हैं, जैसे कि आपको ब्लैक के साथ रेड मिलता है, ग्रे के साथ आपको सिट्रस ग्रीन मिलता है और उसके अलावा ब्लैक के साथ आपको पर्पल फ्यूरी मिलता है। ये है पर्पल फ्यूरी। और जो लोअर वेरिएंट है उसमें आपको 4 कलर्स मिलते हैं, जैसे कि आपको व्हाइट, ब्लैक, रेड और ब्लू मिलता है। तो ये है कलर ऑप्शंस ऑफ द N125। तो आइए अभी इसके प्राइजेस जान लेते हैं। तो अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ तो उसका प्राइसिंग है 98,700 विच इज एक्स शोरूम दिल्ली। अगर आप लोअर वेरिएंट लेते हो तो उसका प्राइस है 94,700 विच इज अगेन एक्स शोरूम दिल्ली। अभी आप हमें कमेंट सेक्शंस में बताइए क्या ये प्राइसिंग सही है, इज दिस वैल्यू फॉर मनी और नॉट। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। और अभी जानते हैं ये बाइक के वर्डिक्ट के बारे में, क्या ये बाइक आपको लेनी चाहिए या नहीं। अगर आप कॉलेज गोइंग हो, जेनजी हो, नहीं तो फर्स्ट टाइम बाइक लेना चाहते हो तो दिस इज़ द बाइक फॉर यू। इसके रीजंस ये है क्योंकि हैंडलिंग वाइज ये बाइक काफ़ी अच्छी है,
सिटी में भी इसका हैंडलिंग सॉर्टेड है, हाईवेज पर भी इसका हैंडलिंग सॉर्टेड है। 125 सीसी है तो पावर इसका कम है, बट ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड बाइक। उसके अलावा ये फ्रेशली मेड बाइक है, इसका डिज़ाइन नया है, इसका इंजन नया है, इसका चैसी नया है। और अगर आप ये बाइक कंपेयर करते हो विद इट्स कंपेटिटर्स जो कि टीवीएस रेडर है, उसके अलावा हीरो एक्सट्रीम 125 है और स्प्लेंडर भी है, हीरो की स्प्लेंडर, तो इन तीनों के कंपैरिजन में ये बाइक काफ़ी अच्छी है। इसका लुक काफ़ी हटके है, नेकेड स्ट्रीट फाइटर वाला लुक है, तो ये परफेक्ट बाइक है। अगर आप ये एक बाइक ढूंढ रहे हो जो कि विच इज़ क्लोज टू अराउंड 1,20,000, तो दिस इज़ द परफेक्ट बाइक फॉर यू। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो आपका क्या टेक है ऑन दिस N125, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मोटर वर्ल्ड इंडिया। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।